बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल घर की रौनकें। चेहरे का काला होना, चेहरे पे पिगमेंटेशन, झाइयाँ, काले धब्बे, इन सबको कैसे साफ़ किया जाए, ये हर किसी की प्रॉब्लम होती है। और अगर किसी की शादी आ जाए तो आप सैलून जाके महंगे महंगे फेशियल करवाते हैं ताकि आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए और आपकी स्किन के ऊपर कोई भी दाग धब्बा नज़र ना आए। तो फेशियल करवाने में आप स्किन को चमकाने के बजाय बहुत से तेज़ाबी केमिकल ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल करने से आपकी डैमेज हो जाती है स्किन, जिसकी वजह से आपकी झाइयाँ, चेहरे पे दाग धब्बे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा इंस्टेंट फेशियल लेकर आई हूँ जो घर की चीज़ों से बना हुआ है। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों को फ़ौरन मिल जाए। अब चलते हैं हम अपनी रेमेडी की तरफ। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको पता है कि हमारी स्किन के ऊपर जितने भी ओपन पोर्स होते हैं ये उनको श्रिंक करता है, आपकी स्किन के ऊपर एक नई चमक पैदा करता है। और जब इसका इस्तेमाल स्किन के ऊपर किया जाए तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी और सॉफ्ट हो जाती है। इसके अंदर हमने सिर्फ 1 चमचा एलोवेरा जेल लिया है, ये एक वक्त के चेहरे के हिसाब से बहुत है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कच्चा दूध। कच्चा दूध हमने 2 टीस्पून लिए हैं। इनको दोनों को मिक्स करना है। कच्चे दूध के अंदर बहुत सी ऐसी रंगत भूरे करने वाली अफादियत होती है, जिसके बाद क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को साफ़ करता है, आपकी स्किन के ऊपर से दाग धब्बे ख़त्म करता है। और कच्चा दूध के अगर सिंपल सा आप कच्चे दूध से अपना क्लिनजिंग किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। कच्चे दूध से अगर आप क्लिनजिंग करें तो ये आपकी स्किन के ऊपर ऐसा ग्लो पैदा करेगा जिसकी वजह से आपके स्किन के ऊपर जितने भी दाग धब्बे हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। इन दोनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक मैजिकल चीज़ जो है हमारा वाइटनिंग कैप्सूल। इसके अंदर हम वाइटनिंग कैप्सूल जो यूज़ करेंगे वो हम 2 इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर वाइटनिंग कैप्सूल के बारे में पता है कि ये इंस्टेंट ग्लो पैदा करता है आपकी स्किन के ऊपर। और जितनी भी बाहर की ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए होता है तो उसके अंदर आप वाइटनिंग कैप्सूल मिक्स करके लगाएं किसी भी चीज़ के अंदर, कोई किसी भी क्रीम के अंदर, तो बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। इसके बाद हमने इसके अंदर वाइटनिंग कैप्सूल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे कड़वे बादाम का तेल। आपको पता है कि ये हमारे स्किन को एक इतना अच्छा आपकी स्किन का मॉइस्चराइज़र है। अगर आपको स्किन के ऊपर सिर्फ कड़वा बादाम का तेल लगा रहे तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है, आपके स्किन पे ग्लो पैदा करता है और इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। अब इन हमें 4 चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये सब चीज़ें एक जान हो जाएँ। अब ये हमारा एक बेहतरीन क्लिनजर बन के तैयार हो गया है। अब आप अपनी स्किन के ऊपर इसको लगाएं और अच्छे से क्लिनजिंग करें। जब आप इसको क्लिनजिंग करेंगे तो आपकी स्किन पे एक नया ग्लो पैदा होगा, आपकी स्किन के ऊपर एक शाइनिंग आ जाएगी। जितनी भी आपकी मुरझाई हुई स्किन है वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग करने लगेगी। और हमें इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने अपने फेस पे और अपने हाथ और पैरों पे अच्छे से क्लिनजिंग करना है। क्लिनजिंग करने के बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे बेसन। बेसन आपको पता है कि ये बेसन जो है हमारे ऑयल को कंट्रोल करता है, आपकी स्किन के ऊपर जितने भी दाग धब्बे होते हैं ये उन सबको ख़त्म करता है। आपकी स्किन के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है उनको ख़त्म करता है। और बेसन के अंदर बहुत से प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अक्सर लोगों को बेसन सूट नहीं करता है तो आप उसकी जगह आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिनजिंग के बाद ये हमारा स्क्रबिंग का काम शुरू करेगा। अब हमारा स्क्रब करेगा ये हमारे स्किन को। बेसन से आप जब स्क्रबिंग करेंगे तो ये आपकी स्किन के ऊपर जितने भी पिगमेंटेशन है, एक्ने मार्क्स हैं, जितनी भी दानों के धब्बे वगैरह हैं जिसकी वजह से 2 टोन की स्किन आपकी हो जाती है, गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी डल स्किन हो जाती है, तो ये आपकी डल स्किन को ख़त्म करेगा और आपकी स्किन के ऊपर एक नया निखार पैदा करेगा। ये हमारा एक बेस्ट स्क्रब तैयार हो चुका है। अब इसके बाद जब ये थोड़ा बहुत फूलना शुरू हो जाए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यह थोड़ा सा फूलना शुरू हो जाएगा, बेसन क्योंकि फूलता है। इसके बाद हम इसको अपने स्किन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर स्क्रब करेंगे। बहुत हल्के हाथ से करेंगे। और जब आपको पता है कि जब हम अपनी स्किन के ऊपर बेसन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक अलग ही शाइनिंग हमारे स्किन के ऊपर आ जाती है। ये एक सिर्फ घर की चीज़ों से आपने रेमेडी तैयार की है। और जब मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप इसको स्किन के ऊपर रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन गोरी होना शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन के ऊपर एक नया निखार पैदा हो जाएगा और आपकी स्किन के ऊपर एक अलग ही ग्लोइंग और चमकदार नज़र आएगी। जिन लोगों की डल स्किन हो जाती है, जिनके स्किन के ऊपर शाइनिंग नहीं होती है,
जो जितनी भी मेहनत कर लें लेकिन उनके स्किन के ऊपर दाग धब्बे ख़त्म नहीं होते हैं। तो आप ये इस चीज़ का इस्तेमाल करें, बेसन का इस्तेमाल करें। और हमने जो ये अपना स्क्रब बनाया है और अपना क्लिनज़र बनाया है, इसके अंदर हमने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देगी। जब हम स्क्रब कर लेंगे तो उसके बाद हम अपने स्किन के ऊपर जो हमने लगाया है इसको हम सुखा देंगे बेसन को, ताकि हमारा ये मास्क का काम करे। जब ये सूख जाएगा तो फिर आप इसको फ्रेश वाटर के साथ आप अपने चेहरे को वॉश करें। और वॉश करने के बाद जब आप इसका निखार देखेंगे अपने स्किन के ऊपर तो आप देख के हैरान रह जाएंगे। आप इस रेमेडी को हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेमेडीज़ वगैरह पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों को फ़ौरन मिलूँगी अच्छी और नई रेमेडीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।